प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, उसकी महिमा हो। हम धन्यवाद देते सर्वशक्तिमान परमेश्वर का कि आपके साथ हमें और एक बार आराधना करने का हमें प्रभु ने मौका दिया। आइए उसकी स्तुति करें, उसकी महिमा करें, उसकी प्रशंसा करें। धन्यवाद परमेश्वर। थैंक यू जीसस। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझे पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझे पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम प्रभु है साधु हरिनाम। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम प्रभु है साधु हरिनाम। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद परमेश्वर, आपकी दया के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। आपकी करुणा के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं, जो आपने हम पर प्रकट किया प्रभु जी। धन्यवाद परमेश्वर। थैंक यू जीसस। तू भेज खुदा तेरी आत्मा यहाँ तेरे लोगों में।
यीशु तेरी दया से, यीशु तेरी दया से, यीशु तेरी दया से, यीशु तेरी दया से, तेरी दया से, तेरी दया से, तेरी दया से। परमेश्वर हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपकी दया हम चाहते हैं प्रभु, अपने लोगों में परमेश्वर, अपने परिवारों में, हमारे नगर में, हमारे देश में प्रभु, आपकी कभी खत्म नहीं होने वाली करुणा को हम चाहते हैं परमेश्वर, आपकी महान दया को चाहते हैं प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं, सारा आदर हम आपको देते हैं क्योंकि आप इसी के योग्य हैं प्रभु। सारा गौरव और जलाल हम आपको देते हैं क्योंकि आप इसी के योग्य हैं परमेश्वर। प्रभु जो आज का वचन हम सुनते हैं आपके दास के द्वारा प्रभु, हम चाहते हैं परमेश्वर, हम जितने भी लोग सुने प्रभु, हम 100 गुना फल लाए, 100 गुना फल लाए प्रभु यीशु के नाम से। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर पिता का फिर से एक बार हम धन्यवाद देते हैं कि सुंदर अवसर उसने दिया कि ये वचन आपके सामने लेकर आ सकूं। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। आइए हम एक वचन पढ़ेंगे, योएल नबी की किताब उसका 2 अध्याय और 13 वचन इस प्रकार लिखा है, अपने वस्त्र नहीं अपने मन ही को फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वो अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछताने हारा है। आमीन। मेरे प्रियो, आज मैं आपके सामने एक ऐसी सच्चाई बताने वाला हूँ जो परमेश्वर के वचन में आई है। परमेश्वर एक दयालु परमेश्वर है, करुणा निधान है, और जब हम उसकी दोहाई देते हैं, हम देख रहे हैं पूरे विश्व में लोग कोरोना वायरस से कितने तकलीफ में हैं, और परमेश्वर चंगा करना चाहता है, परमेश्वर हमारे देश पर दया करना चाहता है। मेरे प्रियो, मैं आज एक वचन आपके लिए पढ़ा, मैं फिर से आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ इस प्रकार लिखा है, क्योंकि वो अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला। सर्वशक्तिमान परमेश्वर एक दयालु परमेश्वर है, अनुग्रहकारी परमेश्वर है। हमें इस कठिन समय में अपने देश के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करना है, दया के लिए प्रार्थना करना है, करुणा के लिए प्रार्थना करना है। जब हम अपने देश के लिए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर हमारे देश पर करुणा करेगा। आमीन। हम देखते हैं निनवे शहर के बारे में। निनवे शहर के लोग परमेश्वर से फिर गए थे, बहुत बुराइयां करते थे, और वह हर प्रकार के पाप होते थे। परमेश्वर का दास यूना वहां पर गया और 40 दिन तक वो उन्हें परमेश्वर के बारे में बताने लगा, प्रचार करता रहा। हम आगे देखते हैं, वहां राजा से लेकर हर किसी ने पश्चाताप किया, अपने बुरे कामों से वो फिरे। उन्हें एहसास हुआ
कि जो विपत्ति हम पर आने वाली है ये हमारे बुरे कामों का नतीजा है। और उन्होंने और वहां के राजा ने और हर किसी ने वहां पर निर्णय लिया पश्चाताप करने का। मेरे प्रियो कलीसिया के प्रिय लोगों, मैं आप सबको बताना चाहता हूं, योना की एक ऐसी किताब है जहां लिखा है पशु लोगों ने भी टाट ओढ़ कर उपवास किया। हालेलुया। क्या राजा, क्या गरीब, क्या अमीर, क्या स्त्री, क्या पुरुष, क्या पशु, छोटे से लेकर बड़े तक हर कोई परमेश्वर के आगे प्रार्थना करने लगे। आगे लिखा है परमेश्वर ने देखा कि वे अपने बुरे कामों से फिर चुके हैं और परमेश्वर ने उस नगर को नाश होने से बचाया। हम देखते हैं जब जब इस पृथ्वी पर पाप बढ़ा है उसका परिणाम बीमारियां हुई, महारोग हुए, महामारी आई। महामारी एक पाप का नतीजा है मेरे प्रियो, और इससे, इस विपदा से कोई हमें बचा सकता है, वो है सर्वशक्तिमान परमेश्वर। मेरे प्रियो, आप सभी जो मुझे देख रहे हैं YouTube के माध्यम से, आप सभी व्यूअर्स को मैं बोलना चाहता हूँ, आज जिस परमेश्वर के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ, वचन में ऐसा लिखा है वो अति दयालु परमेश्वर है, करुणा करने वाला है, करुणा निधान है। आप और मैं जब उस परमेश्वर की ओर देखेंगे और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर हमारे देश को चंगा करेगा, हमारे देश पर तरस खाएगा। आज हमारे देश को सबसे ज्यादा जरूरत है परमेश्वर की दया की, अनुग्रह की, और परमेश्वर ने यह वायदा किया है, अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो। जब हम परमेश्वर की ओर फिरेंगे, परमेश्वर के पास आएंगे, वचन में लिखा है जितने यहोवा के पास आते हैं उन सबों के लिए वो भला है। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला न होने पाया। हाँ मेरे प्रियो, ये समय है परमेश्वर की ओर देखने का, ये समय है परमेश्वर से दया प्राप्त करने का। जब आप और मैं परमेश्वर की ओर फिरेंगे, आप और मैं जब परमेश्वर की ओर देखेंगे, मैं आज आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर हम पर दया करेंगे। वो दया की खान है। जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर थे, मत्ती 14:14 में इस प्रकार लिखा है, बहुत सारी भीड़ प्रभु यीशु के पीछे चल रही थी 3 दिन से, और उन्हें बहुत जोरों से भूख लगी। मत्ती 14:14 में लिखा है, यीशु ने भीड़ को देखा और तरस से भरकर आए, और प्रभु यीशु ने उनके लिए प्रबंध किया। जब प्रभु यीशु के पास कोई आता है, प्रभु उस पर तरस खाते हैं, परमेश्वर उस पर अनुग्रह करते हैं, परमेश्वर उस पर दया करते हैं। मेरे प्रियो, आज हमें परमेश्वर की ओर पास आने की जरूरत है, परमेश्वर से प्रार्थना करने की जरूरत है। जैसे उस भीड़ पर प्रभु यीशु ने तरस खाया और परमेश्वर ने उनके लिए उपाय किया। आज इस कठिन समय में, जबकि हमारा देश इस कठिन हालत से गुजर रहा है, मेरे प्रियो, हमारे देश को परमेश्वर की दया की जरूरत है। आमीन। मैं एक वचन और आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, उसका 2 और 18 में लिखा है, परमेश्वर की दया। तब यहोवा को अपने देश के विषय में जलन हुई और उसने अपनी प्रजा पर तरस खाया। आमीन। परमेश्वर देश पर दया करते हैं, परमेश्वर लोगों पर दया करते हैं, परमेश्वर हमारे देश पर दया करना चाहते हैं। क्यों ना आप और मैं मिलकर इस कठिन समय में परमेश्वर के दया के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर की स्तुति हो। मेरे प्रियो,
सर्वशक्तिमान परमेश्वर दयालु परमेश्वर है, अनुग्रहकारी परमेश्वर है। इसलिए मत्ती 7:7 में लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटा तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। ये समय है परमेश्वर की दया मांगने का, परमेश्वर का अनुग्रह हमें मांगने का। और परमेश्वर के विषय में लिखा है कि परमेश्वर अनुग्रहकारी है, दयालु है। परमेश्वर हमारे देश पर अनुग्रह करना चाहता है। मेरे प्रियो, इस कठिन हालात से यदि कोई हमें बचा सकता है, वो है सर्वशक्तिमान परमेश्वर। हम पिछले दिनों में देखे नहम्याह के बारे में, दानियल के बारे में। नहम्याह ने, जो परमेश्वर का दास, अपने लोगों के लिए वो प्रार्थना करता है और परमेश्वर की दया को मांगता है। हम देखते हैं परमेश्वर ने दया दिखाया। हम आगे देखते हैं दानियल, उसने भी मध्यस्थता की प्रार्थना किया परमेश्वर की दया के लिए। आज हम परिस्थिति को देख रहे मेरे प्रियो, क्यों ना आप और मैं परमेश्वर की दया के लिए प्रार्थना करें। भजन संहिता 34 अध्याय में लिखा है, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई। आज आपको और मुझे परमेश्वर की ओर देखने की जरूरत है। क्यों ना आप और मैं परमेश्वर की ओर देखें, ताकि परमेश्वर हमारे देश पर, हमारे राष्ट्र पर और उन लोगों पर जो संक्रमित है दया दिखाए। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। पवित्र शास्त्र में लिखा है, परमेश्वर शांति का दाता है। आज हमारे देश को शांति की जरूरत है। आज हमारे देश को दया की जरूरत है। आज हमारे देश को अनुग्रह की जरूरत है और परमेश्वर हमारे देश पर अनुग्रह करना चाहता है। मेरे प्रियो, मैं फिर से ये वचन आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। 14 वचन, क्या जाने वो फिर कर पछताए और ऐसी आशीष दे जिससे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का अन्न बलि और अर्घ दिया जाए। वचन में लिखा है, परमेश्वर अनुग्रह करना चाहता है। परमेश्वर हमारे देश को इस विपत्ति से बचाना चाहता है, लेकिन उसके लिए आपको मुझे परमेश्वर से प्रार्थना करना पड़ेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जब जब परमेश्वर के लोगों ने, कलीसिया ने परमेश्वर से प्रार्थना की, परमेश्वर ने दया दिखाया। आज भी इस कठिन समय में जब आप और मैं मिलकर परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर हमारे राष्ट्र पर, हमारे देश पर और हमारे देश के लोगों पर दया दिखाएंगे और परमेश्वर इस महामारी के समय में हमें बाहर निकालेंगे। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की तारीफ हो। आइए इस समय हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर हमारे देश पर दया दिखाए। आइए आप मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करें, ताकि परमेश्वर इस कठिन समय पर हमारे देश में आश्चर्य कर्म करे। आइए इसमें हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारे स्वर्गीय पिता, परमेश्वर पिता, हम प्रभु यीशु के नाम से आपके चरणों के पास आते हैं। हाँ प्रभु, आप दया करने वाले परमेश्वर हैं। आप दया की खान है प्रभु। आप अनुग्रहकारी परमेश्वर हैं। आप करुणा निधान है परमेश्वर पिता। इस समय हम सब मिलकर आपके चरणों के पास आते हैं और हम आपसे प्रार्थना करते हैं हमारे राष्ट्र के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे देश के सभी उच्च पद पर विराजमान सभी अधिकारियों के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हमें
हमें आपकी दया की जरूरत है। हमारे देश पर अनुग्रह कीजिए, हमारे देश पर तरस खाइए प्रभु। जैसे मत्ती में लिखा है कि आपने उन लोगों को देखा और तरस खाया। प्रभु, इस महामारी के समय में जबकि कोरोना वायरस से पूरा विश्व संघर्ष कर रहा है, मेरे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि हमारा देश बचाया जाए प्रभु। हमारे देश पर अनुग्रह कीजिए, हमारे देश पर तरस खाइए पिता। हम प्रार्थना करते हैं, ओ मेरे परमेश्वर, आज हमारे देश को आपकी जरूरत है, हमारे मंत्रियों को आपकी जरूरत है, देश के हर व्यक्ति को आपकी जरूरत है। परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं, कोरोना वायरस यीशु नासरी के नाम से हमारे देश से जाता है प्रभु जी, खत्म हो जाए प्रभु जी। मेरे प्रभु, इस बड़ी विपत्ता से हमारे देश को बचाइए प्रभु। जितने लोग संक्रमित पाए गए हैं, हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से वे चंगे हो जाए प्रभु। आपकी दया उन लोगों पर हो जाए और उनका जल्दी अच्छा इलाज होकर, छुट्टी पाकर, डिस्चार्ज लेकर वो घर जाने वाले बन जाए। पिता, जितने लोग आईसीयू में हैं, एडमिट हैं, हम प्रार्थना करते हैं आपकी दया उन पर होने दीजिए ताकि वो यीशु के नाम से चंगे हो जाए। परमेश्वर पिता, जो लोग बहुत तकलीफ में हैं प्रभु, उन पर दया कीजिए, दया कीजिए प्रभु जी, दया कीजिए मेरे परमेश्वर। हम चाहते कि आपकी दया हमें चाहिए प्रभु, क्योंकि जब आप हमारे देश पर दया करेंगे, नेताओं पर दया करेंगे, सब लोगों पर दया करेंगे, हमारा देश बचाया जाएगा प्रभु। परमेश्वर पिता, हमारे देश को आशीष दीजिए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। इस समय परमेश्वर पिता, जितने भी ऊंचे पद पर विराजमान हैं, हम सारे अधिकारियों को आपके हाथ में सौंपते हैं। विशेष प्रार्थना करते हैं जितने प्रभु डॉक्टर्स हैं, नर्स हैं, सफाई कर्मचारी हैं, लैब टेक्नीशियन हैं, एम्बुलेंस के ड्राइवर हैं, पुलिस वाले हैं, मीडिया है प्रभु जी, अपनी जान जोखिम में डालकर प्रभु वो पेशेंट की सेवा कर रहे हैं। परमेश्वर पिता, उन पर आपकी दया होने दीजिए। और जितने लोग प्रभु बाहर निकलकर सेवा कर रहे हैं, उन सबको आशीष दीजिए। परमेश्वर पिता, इस समय मैं कलीसिया के साथ मिलकर प्रार्थना करता हूँ कि आपकी दया हमारे देश पर बनी रहे, आपकी दया हमारे प्रभु जी आदरणीय मंत्री पर बनी रहे, आपकी दया डॉक्टर, नर्सेस और जितने आपातकालिन में पिता परमेश्वर जिनकी ड्यूटी लगी गई है, उन पर बनी रहे। परमेश्वर, इस कोरोना वायरस से हमारे देश की रक्षा कीजिए। धन्यवाद देते मेरे परमेश्वर पिता, भारत देश को आशीष दीजिए, भारत सरकार को आशीष दीजिए। और परमेश्वर पिता, जितने भी लोग तकलीफ में हैं, उन्हें इस तकलीफ से बाहर निकालिए। पिता, इस चैनल के माध्यम से प्रभु जी, इस यूट्यूब के माध्यम से प्रभु, जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, और प्रभु यदि कोई पिता परमेश्वर तकलीफ में है, उन सबों को आप आशीषित कीजिए। जितने लोग प्रभु इस चैनल को देख रहे प्रभु, उन सब के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, उन पर भी, उनके परिवारों पर, उनके बच्चों पर प्रभु आपकी दया बनी रहे और प्रभु उन्हें भी आप बचाइए। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना, और धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे, आमीन। और हमारे पिता का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हम सबों के साथ प्रभु यीशु मसीह के दूते आत्मा तक उतरे। आमीन, आमीन।